सबसे पहले करियर बनाने के लिए पहला पॉइंट नीट की तैयारी करनी है। नीट का फुल फॉर्म पूछ दो तो उसको आता ही नहीं है। बच्चा 10th-12th किया नहीं कि इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो। नमस्कार साथियों, आज का वीडियो मेरा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th और 12th कंप्लीट किया और उनके मन में करियर बनाने के लिए कई एक तरह की जानकारी नहीं है कि हमें कहाँ पे प्लानिंग करना चाहिए, कैसे हमें करियर बनानी चाहिए। टॉपिक का मेरा हेडिंग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हाउ टू चूज द राइट कैरियर आफ्टर 10th एंड 12th। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में न तो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, न उनको बताने वाले कोई हैं कि हमें 10th के बाद या 12th के बाद किधर करना चाहिए। वे बच्चे अपने मन का कुछ भी करने लगते हैं और बाद में उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाती क्योंकि उन्होंने ट्रैक ही गलत पकड़ा। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो 10th और 12th इस साल 2026 में कंप्लीट किए। इस वीडियो में मेरे द्वारा यह बताया गया है कि हम अगर करियर की प्लानिंग करें तो कैसे करें, क्या क्या करें और क्यों करना आवश्यक है। बिना आप करियर का सोचे, करियर आपका 10th 12th पे ही शुरू हो जाता है बनना। अगर आपका ट्रैक सही पकड़ा गया, सही ट्रैक पे आपकी लाइफ चल दी तो निश्चित तौर पे आपको अपने करियर में कामयाबी मिल जाएगी। सही ट्रैक नहीं मिल पाया, आप ट्रैक से उतर गए तो फिर तो आपको करियर बनाने में कई एक प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले करियर बनाने के लिए पहला पॉइंट आपका है डिस्कवर योर पैशन। काम वही करना चाहिए जो हमारा पैशन हो, वर्क से विपरीत नहीं जाना चाहिए। जैसे सपोज दैट मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ, मुझे कंप्यूटर पढ़ने पढ़ाने में अच्छा लगता है। कई लोग मुझे सलाह देते हैं आप स्कूल खोल दीजिए। मैं उसके बारे में ABCD भी नहीं जानता हूँ, क्यों खोल दूँ स्कूल? क्योंकि मेरा पैशन कंप्यूटर फील्ड है, कंप्यूटर फील्ड में हम रहना चाहते हैं। उसी तरह से अपने पैशन के मुताबिक, जैसे कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको अपना कैरियर क्रिकेटर में ढूंढना चाहिए। कोई गर्ल्स है वो डांसर बनना चाहती है तो उसका अपना कैरियर डांसिंग में ढूंढना चाहिए। कोई सिंगर है, सिंगिंग करने का शौक है तो उसको अपना कैरियर सिंगर बन के ढूंढना चाहिए। उसी तरह से कोई इंजीनियर बनना चाहता है। आजकल एक गजब सा चॉइस चला है, बच्चा 10th 12th किया नहीं कि इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो। गिन चुन के गार्जियन को और बच्चे को लगता है कि यही 4-5 कैरियर है, इसके अलावा कोई कैरियर है ही नहीं। जबकि हमारा एक पैशन, जो हमारा पैशन है उसके मुताबिक हम काम करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा मन लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें कैरियर डिसाइड करने से पहले अपने आप को आंकना चाहिए कि मेरा किस चीजों में मन लगता है, किस चीज में मैं शौकीन हूँ, पैशन क्या है मेरा। दूसरा होता है अपना स्ट्रेंथ पहचानिए। अब बहुत से लड़कों से बात करो तो बोलता है UPSC की तैयारी करना है। UPSC का फुल फॉर्म पूछ दो तो उसको आता ही नहीं है। नीट की तैयारी करनी है, नीट का फुल फॉर्म पूछ दो तो उसको आता ही नहीं है। जेई की तैयारी करना है, जेई की फुल फॉर्म पूछ दो तो उसको आता ही नहीं है। आजकल तो चौक चौराहे पे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग्स या कई एक चीजें आपको उपलब्ध हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम भीड़ के साथ भागते हैं ना। हमें पहले अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। मुझे मैथ का ABCD नहीं आता है और मैं जेई देना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मुझे बायो समझ में नहीं आता है, मैं नीट देना चाहता हूँ, नीट की तैयारी करना चाहता हूँ। UPSC के कितने अटेम्प्ट होते हैं मैं जानता तक नहीं हूँ। UPSC के तहत कितने सिलेक्शन होते हैं, कौन कौन पोस्ट पे सिलेक्शन होता है, ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी तैयारी करनी है, क्या चीज की? तो UPSC की। तो हमें सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ जानना चाहिए कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ के मुताबिक ही हमें काम करना चाहिए। पहला हो गया पैशन, दूसरा हो गया स्ट्रेंथ, तीसरा हो गया आप अपने एक्सपर्ट से मिलिए। अब वो आपके एक्सपर्ट कौन कौन हो सकते हैं? तो अगर गार्जियन में कोई है पढ़ा लिखा, आपके पेरेंट्स में, जैसे मम्मी पापा, बड़े भाई, बड़ी दीदी, उनके साथ बैठिए और सही कैरियर का सलाह लीजिए कि कौन सा हम कैरियर चूज करें। कुछ लड़के अपने मन से डिसाइड कर लेते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आपके घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है तो अपने टीचर से सलाह लीजिए, एजुकेटर से सलाह लीजिए, लेकिन खुद से कभी डिसाइड मत कीजिए। तो अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो तीसरा पॉइंट ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमें एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना आवश्यक है। किस चीज को ध्यान में रखते हुए? अपने पैशन को और अपने स्ट्रेंथ को।
बता कर ही मुझे एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना है। ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट को कुछ बताए नहीं और हम बोले इंजीनियरिंग करना चाहते, बोले हाँ बहुत अच्छा है कर लो। उसको क्या पता है कि आप मैथ नहीं जानते हैं, उसको क्या पता है कि आप में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने की क्षमता नहीं है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों शेयर कीजिए। किससे शेयर कीजिए? तो जो आपको गाइडेंस देने वाला आपका एक्सपर्ट है उससे शेयर कीजिए बिना संकोच का। चौथा, हमें क्या काम करना चाहिए? क्राउड में नहीं चलना चाहिए। जैसा ये तस्वीर दिखा रहा है प्रेजेंटेशन में, ये भीड़ है, भीड़ का तो कोई नाम ही नहीं होता है। सिंगल चलेंगे तो आपको आपके नाम से जाने जाएंगे। भीड़ का नाम तो बोल दिया जाता है अनगिनत, मतलब जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, अज्ञात। लेकिन सिंगल चलेंगे तो आपको आपके नाम से जाना जाएगा। तो कभी भी अकेला चलो का रणनीति अपनाइए। जैसे मुझे जो करना है वो मुझे करना है, कोई करे या ना करे, मुझे दूसरे से क्या लेना देना। लेकिन हम लोग करते क्या है, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिससे बहुत से लोग अपने कैरियर में कामयाब नहीं हो पाते हैं। हम करते क्या है, 5 लोग हम लोग दोस्त एग्जाम दिए हैं, फ्रेंड, सभी लोग 10th क्वालिफाई किए हैं, सभी लोग इंटर साइंस कर रहे हैं तो हम भी इंटर साइंस करेंगे, सभी लोग पीसीएम कर रहे हैं तो हम भी पीसीएम करेंगे, भले ही मुझे मैथ समझ में आए या ना आए। उसी तरह सभी लोग नीट की तैयारी करेंगे तो हम भी नीट की तैयारी करने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो समझ में आए आपको अपना देखकर आप अकेले चलिए। दूसरे के अनुसार बिल्कुल निर्णय, दूसरे का देखा देखी बिल्कुल मत कीजिए कि वो ये कर रहा है तो वो करेंगे। जैसे अभी देखिए हमारे बिहार में एक टीचर्स की वैकेंसी आ रही है। अब टीचर्स की वैकेंसी कब आएगी क्या आएगी पता नहीं, लेकिन जिसको देखो वो बीएड करने में ही लगा है। भले ही वो टीचर के लायक हो या ना हो, वो क्लासेज में 4 लाइन बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, ना वो अपना एज देख रहा है, ना वो अपना अनुभव देख रहा है, ना अपना एक्सपीरियंस देख रहा है, लेकिन बीएड, जिधर देखो उधर बीएड। तो इस तरह चीजों से आपको बचना चाहिए। आपको हमेशा अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए कि मैं क्या करना चाहूंगा, तो उसके अनुसार जब क्राउड से आप दूर होंगे तो आपको कैरियर इजीली मिलेगी, आसानी से मिलेगी। पांचवा हमें क्या करना चाहिए, तो और भी ऑप्शन देखना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत से लड़के कहते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला -1%, तब आप क्या करेंगे? तो हमें प्राइवेट जॉब की तरफ भी मूव करना चाहिए। आने वाले भविष्य में कई एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जैसे अभी हमारे यहाँ एआई आने वाला है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत सारी वैकेंसीज है, एमआईएस टीम की बहाली होती है कई एक मोबाइल कंपनी में, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड एजेंट की बहाली आती है, डेटा साइंस में है कैरियर, साइबर सिक्योरिटी में कैरियर है, डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर है, ग्राफिक्स डिजाइन में कैरियर है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कैरियर है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग में कैरियर है। तो ऐसा नहीं है कि कैरियर लिमिटेड है, कैरियर अनलिमिटेड है। अब आपको ये सोचना है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हमको चाहिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, भले ही वो हवलदार की नौकरी हो, पुलिस की नौकरी हो, चपरासी की नौकरी हो, नाली साफ करने वाले की नौकरी हो, लेकिन होनी क्या चाहिए? सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इसमें भी सरकारी नौकरी होता है। इन सब चीज़ों के द्वारा भी हम अपना नॉलेज गेन करके गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, साथ में प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देते रहना चाहिए कि हमारी कैरियर के ऑप्शन ये भी है, इन सब तरफ भी हम मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमको अपना अदर स्किल्स भी इम्प्रूव करना चाहिए। अगर कैरियर बनाना है तो कैरियर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल पे देना चाहिए। कई लोगों को बोल दिया जाता है 50 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने कि आप बोलिए, एक स्पीच दीजिए, वो नहीं दे पाते हैं, हेजिटेट होते हैं, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं, कैसे बोलना है ये नहीं समझ पाते हैं। तो उनको अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना चाहिए। कई जगह जॉब कम्युनिकेशन स्किल का है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के जॉब होते हैं, कंप्यूटर स्किल डेवलप करना चाहिए। आजकल आप अगर 100 काम करने जाते हैं मार्केट में ना, 100 तो ज़्यादा हो गया, 10 काम पे ही आ जाइए। आप 10 काम करने जाते हैं ना मार्केट में, तो 6 काम ऐसे होते हैं जो बिना कंप्यूटर का होता ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो अपना कंप्यूटर स्किल भी डेवलप करना चाहिए। इंग्लिश आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के आइडिया होना चाहिए। छोटे छोटे से प्रॉब्लम में लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं हम तो डिप्रेशन में आ गए, यहाँ तक कि वो सुसाइड तक करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से उनको दूरी बनाना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के उनके पास आइडियाज होने चाहिए कि हमारे पास बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आएगी, हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। निश्चित तौर पे एक बार तो आपको लाइफ में फेल होने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक अपने करियर में आप कामयाब नहीं होंगे। इतना दिमाग में ध्यान रखिए कि सक्सेस के पीछे फेल होना आवश्यक होता है। हमेशा फेलुअर इंसान ही सक्सेस इंसान को जन्म देता है। उसके बाद क्या है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए उनके अंदर।
बहुत से लोग हम ये प्रिपरेशन करें वो प्रिपरेशन करें और 9 बजे तक बेड पे हैं। अब जब आप 9 बजे तक बेड पे हैं तो प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन तो कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रिपरेशन करने के लिए आपका एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है। कभी कोई पढ़ने बैठ जाता है बच्चा, मैंने ऐसा नोटिस किया है, नज़दीक से कई एक बच्चों को नोटिस किया है, पढ़ने बैठ जाएगा तो 5 घंटा पढ़ेगा और फिर सप्ताह में 3 दिन पढ़ेगा ही नहीं। ये क्या मतलब हो गया? एक दिन 5 घंटे पढ़ने से आप क्या हो गए? अच्छा है कि आप 3 ही घंटा पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें, डेली पढ़ें, लेकिन एक दिन पढ़ेंगे फिर 3 दिन घूमेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आपके पास आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब कि आप कहीं पे भी मॉनिटरिंग कर सकें, ट्रेनर बन सकें, ट्रेनिंग कर सकें, एक टीम बना सकें। बहुत सारे जॉब्स हैं, अगर ये क्वालिटी है तो टीम वर्क करने की कैपेसिटी हो। इंडिविजुअल चलने से अच्छा होता है। अगर मैं कोई काम इंडिविजुअल करता हूँ तो इंडिविजुअल करने से चलने से अच्छा होता है कि हमें एक ग्रुप में काम करना चाहिए। ग्रुप काम करने की हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ग्रुप वर्क करेंगे तो हमारा काम बहुत ही अच्छा होगा और कामयाब होंगे, तो इससे भी हमारा करियर सेटल्ड होगा। अगला हमारा स्लाइड है कि आप ये सब चीज़ के साथ ध्यान रखिएगा कि हमारा राइट करियर बनाने के लिए कोई एक चीज़ से हमको कामयाबी नहीं मिलता है। सभी चीज़ें हमको ध्यान देना होता है, तब जाके हम सही कामयाबी की तरफ पहुंच पाते हैं। अदरवाइज माइनर मिस्टेक हमें हम करियर में कामयाब होने से रोक सकता है। सक्सेस के बीच में और फेलियर के बीच में बस थोड़ा सा गैप होता है आपकी सोच की, आपकी डेवलपमेंट की। अगर सोच आपकी बढ़िया होगी, डेवलप बढ़िया से करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने करियर में कामयाब होंगे। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।